सन 1947 आजाद हुआ हिंदुस्तान। India will awake to life and freedom. लेकिन अफसोस हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो चुके थे। आप आजाद हैं इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। एक आया वजूद में पाकिस्तान। 1947 एक साल नहीं, एक जख्म था। लाखों लोग अपने घर, जमीन, जायदाद, अपने आबा व अजदाद की कब्रों को छोड़कर एक नए मुल्क की तरफ चल पड़े। ये लोग सिर्फ मुसाफिर नहीं थे, इन्होंने हिंदुस्तान से हिजरत की और पाकिस्तान की तरफ चल पड़े। ये थे मुहाजिर। पाकिस्तान पहुंचकर इन्होंने ये समझा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत उसके बरक्स मुख्तलिफ थी। को लोगों को घर नहीं था, मकान नहीं था, कहाँ वहाँ रिफ्यूजीज के बाद कराची में आरजी कैंप, खाली हाथ, एक अनजाना मुस्तकबिल, न छत न पहचान। कराची दारुल हुकूमत था, उम्मीदों का शहर। मुहाजिरीन यहां बस गए। इन्होंने तालीम, तिजारत और मेहनत की बदौलत इस शहर को जिंदा कर दिया। लेकिन वक्त के साथ ये एहसास बढ़ने लगा, ये शहर हमारा है लेकिन इख्तियारात हमारे नहीं हैं। हमें वो मंजिलत नहीं मिली, हमें यहाँ अजनबी समझा जाता है। मुहाजिर एक नाम था जो आहिस्ता आहिस्ता एक इल्जाम बन गया। सरकारी नौकरियों में कोटे, जबान की बुनियाद पर नफरत और सियासी तन्हाई। न सिंधी न पख्तून, बस मुहाजिर। जैसे मुहाजिर कोई गाली बन गई हो। जो बच्चे कैंपों में पैदा हुए वो भारत नहीं देखे थे। उनका एक सवाल था, अगर ये मुल्क हमारा है तो फिर हम गैर क्यों? यही सवाल नौजवानों के दिलों में गुस्सा बनकर जमा होने लगा। मुहाजिरीन के पास तालीम थी, काबिलियत थी, मेहनत थी, मगर प्लेटफॉर्म नहीं था। कोई ऐसी आवाज नहीं थी जो उनका मुकदमा खुलकर पेश कर सके। 1978 में तलबा की सतह पर एक आवाज उठी। यह आवाज मुहाजिर शनाख्त की थी। यही आवाज आगे चलकर एक सियासी तहरीक बनी, MQM। MQM किसी शख्स का नाम नहीं थी, ये उनका रद्द अमल थी जो मुहाजिरीन ने खामोशी से गुजारी थी। किसी के लिए ये निजात थी और किसी के लिए खतरा। आज भी ये सवाल बाकी है, क्या मुहाजिर अपने ही मुल्क में अपनी ही शनाख्त ढूंढ रहा है? तारीख हमें यह सिखाती है, जब किसी तबके की आवाज को दबाई जाए तो वो शोर बन जाती है। पाकिस्तान की सियासत में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने तारीख भी बनाई और तनाज़े भी। कुछ लोगों के लिए वो लीडर था और कुछ लोगों के लिए एक सवाल। बात कर रहा हूं अल्ताफ हुसैन की। ये इंडिया के एजेंट है, इनके खिलाफ साजिश करनी है। उनकी तंजीम MQM 1947 तकसीम के बाद लाखों मुसलमान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे। ये लोग कहलाए मुहाजिर। कराची उनका सबसे बड़ा मरकज बना। वक्त गुजरता गया लेकिन ये एहसास मुहाजिर तबके में बढ़ता गया कि उनकी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है।
उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। सरकारी नौकरियां, सियासत, ताकत सब उनसे दूर होता जा रहा था। उसी माहौल में कराची के एक मुतवस्सत घराने से एक नौजवान सामने आया, अल्ताफ हुसैन। 1978 में उसने कराची यूनिवर्सिटी में आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक तंजीम बनाई। यह सिर्फ एक तलबा की तंजीम नहीं थी, ये एक आने वाले सियासी तूफान की शुरुआत थी। 18 मार्च 1984 को आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सियासी शक्ल इख्तियार की और नाम रखा गया मुहाजिर कौमी मूवमेंट। उन्नीस सौ 86 मश्तर पार्क का जलसा कराची ने पहली बार देखा। मुहाजिर ताकत सड़कों पर आ चुकी है। MQM और फिर 1988 के इंतखाबात में कराची और हैदराबाद में MQM ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अल्ताफ हुसैन मुहाजिर कौम का अब हीरो बन चुका था। मैं बाहर से आया हुआ नहीं, बाहर से मैं जरूर आया हूँ, मैं नहीं, मेरे बुजुर्ग आए थे। लेकिन ताकत के साथ तनाजा भी आया। 1990 की दहाई कराची के लिए खून रेस साबित हुई। रियासती ऑपरेशन, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी के इल्जामात। MQM कहती रही हमें दबाया जा रहा है और रियासत कहती रही कानून सबके लिए बराबर है। 1991 में अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान छोड़कर लंदन चला गया। वहां से भी फोन पर तकारीर और खुताबात और फैसले होते रहे। एक पार्टी जो पाकिस्तान में थी लेकिन उसकी क़यादत लंदन में थी। 1997 में नाम बदला गया। MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट के बजाय अब उसका नया नाम था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। पैगाम दिया गया कि यह जमात सिर्फ मुहाजिरों की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। अगस्त 2016 लंदन से की गई ये तकरीर को ये कत्ल कर रहे हैं, इस पाकिस्तान को तो पूरी किस्म से तबाह बर्बाद कर दे। अल्ताफ हुसैन का बड़े जोश हो खरोच से हर जगह नाम लेते हो। नतीजा पाकिस्तान में पाबंदियां और पार्टी में बगावत। MQM दो हिस्सों में बट गई, MQM लंदन और MQM पाकिस्तान। आज सवाल ये नहीं है कि अल्ताफ हुसैन कौन था, सवाल ये है कि MQM एक जद्दोजहद थी या एक गलत रास्ता। जो भी हो, लेकिन ये हकीकत है, अल्ताफ हुसैन और MQM पाकिस्तान का एक ऐसा बाब है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपना मुल्क, अपनी जमीन और जायदाद छोड़कर जो हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचे, उन्हें मुहाजिर कहकर जो उनके साथ सौतेला रवैया रखा गया था। अगर किसी ने इन्हें जीने का और सर बुलंद करके चलने का जिसने हक दिलाया, वो अल्ताफ हुसैन था। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और मुझ खाकसार मौजूद शाह जाफरी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।